केवल 13 वर्ष की उम्र में तख्त पर बैठने वाले बादशाह अकबर और उसका साम्राज्य किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अपने शासन के लिए ही नहीं, बल्कि कई बातों की वजह से अकबर चर्चा में रहा, चाहे फिर वो कर प्रणाली हो या दरबार। लेकिन उसके कार्यकाल की एक बात ऐसी भी है जिसका चर्चा विश्व भर में बड़े पैमाने पर हुई। जी हां, अकबर के कार्यकाल में नवरत्नों 9 ज्वेल्स ऑफ अकबर की चारों तरफ चर्चा हुई। दुनिया जहान में इसके बारे में बातें हुई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर के ये नवरत्न आखिर हैं कौन और उनकी क्या विशेषता रही? आइए इस आर्टिकल के माध्यम से जान लेते हैं। अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण हेतु 9 विद्वानों की नियुक्ति की, जिनमें ब्राह्मणों का बोलबाला था। अबुल फजल संपादित करें मुख्य लेख। अबुल फजल, इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। वर्टिकल बार अबुल फजल 511-102 ने अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था। उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की थी। इनका जन्म आगरा में हुआ। इनकी हत्या सलीम ने करवाई थी वीर सिंह बुंदेला द्वारा। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सादात नाम से किया। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। शेख मुबारक ने ही 1579 ईस्वी में महजरनामा नामक दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया, फिर इसको अकबर ने जारी किया। 2 फैजी संपादित करें मुख्य लेख। फैजी 1547 to 1595 अबुल फजल के भाई थे, जो फारसी में कविता लिखते थे और जिन्हें अकबर ने अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। शेख अबू अल फैज, प्रचलित नाम फैजी, 24 सितंबर 1547 आगरा, 5 अक्टूबर 1595 लाहौर, मध्यकालीन भारत का फारसी कवि था। इसने लीलावती तथा महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था। 3 तानसेन संपादित करें मुख्य लेख। तानसेन, कवि तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहां बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। मियां की मल्हार राग इन्होंने बनाया था। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्रा। 4 बीरबल संपादित करें मुख्य लेख। राजा बीरबल, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। परम बुद्धिमान राजा बीरबल 1528-85 अकबर के विशेष सलाहकार थे। हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल कवि भी थे। ब्रह्म के नाम उन्होंने एक कवि के रूप में कविताएं लिखी हैं, जो भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में सुरक्षित हैं। बीरबल। 5 राजा टोडरमल संपादित करें मुख्य लेख। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। ये भरतपुर अलवर के पास हरसाना ग्राम के थे। अकबर के राज्य की पैमाइश इन्होंने की थी। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है, जहां आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस के अलावा राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्होंने भू राजस्व की दहसाला पद्धति की शुरुआत की। 6 राजा मानसिंह संपादित करें मुख्य लेख। राजा मानसिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति महाराजा मानसिंह जयपुर के आम्बेर राजा भारमल के पुत्र थे। 7000 मनसबदार थे। राज्य की रक्षा करते थे और ये जोधाबाई के भाई के पुत्र थे और ये बहुत ईमानदार थे। इनकी बहन का नाम मनबई था, जो कि जोधाबाई के बेटे यानी जहांगीर की बेगम थी और मैनबई का नाम विवाह के बादशाह बेगम हुआ मन सिंह राजा भवान 10 के पुत्र यानी जोधा भय के पुत्र। इन्होंने अकबर के आदेश पर अपने पुत्र दुर्जन सिंह को फांसी दे दिया था। दुर्जन सिंह पर अनारकली से सलीम को मिलने में सहायता करने का आरोप था, जिसे बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करार दिया गया। 7 अब्दुल रहीम खान ए खाना संपादित करें मुख्य लेख। रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। इन्होंने नगर शोभा नामक रचना की। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। 8 हकीम हुक्काम संपादित करें मुख्य लेख। हकीम हुकाम फकीर अजियोद्दीन अकबर के निजी चिकित्सक हकीम थे। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के विश्वासपात्र मित्र थे। कहीं कहीं पर फकीर अजीमुद्दीन को भी नवरत्न बताया गया है। 9 मुल्लाह दो पियाजा संपादित करें मुख्य लेख। मुल्लाह दो पियाजा अकबर के अमात्य थे।
तथ्य वांछित यह बात को काटने के लिए काफी प्रसिद्ध थे तथा यह प्याज खाने के भी शौकीन थे। ये रसोइया थे मुल्ला दो प्याजा की मजार हरदा मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया तहसील में बनी है, जहां मुगल बादशाह के समय यात्रियों के रुकने के लिए बना गृह है तथा इसे इस समय तेली की सराय के नाम से जाना जाता है। इन्हें अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक कहा जाता है।